अभी जिस एस्पेक्ट से बात करो एस्पेक्ट से मतलब क्या होगा, सर आपका सेट दो तरह का होता है, एक होता है जॉइंट सेट और एक मतलब क्या होता है सर आपका डिसजॉइंट सेट। तो सेट ए का सारा मेंबर्स तो आपके पास मतलब क्या सर आपका है, और देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका सेट बी का भी सारा मेंबर पोटेंशियल आपके पास है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सेट ए को लिख लेते हैं और उसके बाद मतलब क्या करते हैं सर आपका सेट बी को एक ही फॉर्म में मतलब क्या करके लिख लेते हैं। तो सेट ए का मेंबर है बी सी डी ई और कुछ तो नहीं है। और यहाँ पे हम देखा कि मतलब क्या सर आपका सेट बी का मेंबर क्या क्या आ जाएगा, मास्टर का सारा लेटर। तो एम तो आएगा, ए भी आएगा, एस भी आएगा, टी भी आएगा, ई भी आएगा और आर भी आएगा। बस यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मतलब क्या सर आपका कोई चीज़ डबल रिपीट ना हो जाए। तो अगर दोनों में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन होगा तो हम लोग बोलेंगे कि मतलब क्या सर आपका दोनों सेट जॉइंट सेट है, और दोनों में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन अगर नहीं होगा तो मतलब हम लोग बोलेंगे मतलब क्या सर आपका सेट जो है जॉइंट सेट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये बात है समझ में ना। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है यहाँ पर भी एलिमेंट ई है और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका एलिमेंट ई है, तो हम क्या बोलेंगे सर आपका सिंस ई, या फिर एलिमेंट ई लिख देते हैं, सिंस ई इज कॉमन इन बोथ सेट, देयरफॉर सेट ए एंड बी आर जॉइंट सेट। और ऐसा अगर नहीं होता तो फिर मतलब क्या होता है आपका सेट होता है मतलब क्या आपका डिसजॉइंट। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे क्या बोला है आपका स्टेट विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट टू नॉट। चलिए सेट भी तो अपना जिस फॉर्म में हमको चाहिए तो उस फॉर्म में मतलब क्या आपका है, यानी कि रोस्टर या फिर टेबल फॉर्म में। लेकिन सेट क्या बोलते हैं एम उस फॉर्म में नहीं है, तो सेट एम को उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। और ये बताया कि एक्स मतलब क्या आपका लेस देन, ये बोला है कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, और ये बताया कि एक्स मतलब क्या आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या आपका 4। अगर एक्स मतलब क्या आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या आपका 4 है तो क्या क्या आ जाएगा फिर नंबर्स में, होल नंबर का सेट है ना। तो जीरो तो आएगा, जीरो के साथ मतलब क्या आपका 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आ जाएगा, क्योंकि मतलब इक्वल टू साइन दिया हुआ है। इक्वल टू साइन अगर नहीं होता तो मतलब क्या होता है 4 नहीं आता। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, इक्विवेलेंट सेट यहाँ पे पूछा है कि दिया गया सेट इक्विवेलेंट है या फिर इक्विवेलेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, यहाँ पे हम लिखा कि देयर आर 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स इन मतलब क्या सर आपका पी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका 1 2 3 4 5। तो हमको लिखना पड़ेगा देयर आर 5 एलिमेंट्स इन मतलब क्या सर आपका एम। अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर बराबर होता तो मतलब क्या सर इक्विवेलेंट होता, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर बराबर नहीं तो देयरफॉर दे आर नॉट इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे लिखा देयरफॉर दे आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स। अब देखते हैं आगे क्या सवाल पूछा है, स्टेट विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट। तो ये पहला सवाल को पहले कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा सवाल मतलब क्या करते हैं आपका बाद में करते हैं। लेकिन सवाल को याद रखिएगा, सवाल यहाँ पे है कि दिया गया दो सेट आपस में इक्वल है या फिर इक्वल मतलब क्या आपका नहीं है। तो आइए, पहला सेट क्या एम है और दूसरा सेट मतलब क्या आपका एन है। सेट एम को निकालते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, और सेट एन को निकालते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन करना पड़ेगा छोटा सेट एन का जगह, और ये मतलब क्या आपका सेट एम का जगह। सॉरी हम क्वेश्चन मिटा दिए, तो क्वेश्चन को फिर चलाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो ये दोनों सेट के बारे में पूछा है कि ये दोनों सेट दिया गया इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट मतलब क्या आपका नहीं है। तो यहाँ पे आइए, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, और यहाँ पे लिखा है कि मतलब क्या आपका एंड एक्स प्लस 3 इज लेस देन मतलब क्या आपका 8। पहला होल नंबर जो होता है वो क्या होता है आपका 1 होता है, 1 होता है क्या नहीं 0 होता है। तो लिखना पड़ेगा व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, तब क्या हो जाएगा सर आपका 0 + 3। 0 + 3 अगर है तो मतलब क्या आपका 3 आएगा, 3 मतलब क्या आपका लेस देन 8 है तो अलाउड है। उसके बाद हम लिखा व्हेन एक्स इक्वल्स मतलब क्या आपका 1, तो फिर x + 3 यानी कि मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 + 3, 1 + 3 का मतलब क्या होता है 4 होता है, ये भी 8 से कम तो अलाउड है। उसके बाद हम लिखेंगे कि व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो फिर x + 3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 + 3, और 2 + 3 मतलब क्या आपका 5 के बराबर है, ये भी क्या आपका अलाउड है। उसके बाद व्हेन n इक्वल्स टू मतलब क्या आपका 3, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3 + 3, और 3 + 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा, ये भी अलाउड है। उसके बाद क्या सर आपका व्हेन n इक्वल्स टू मतलब क्या आपका 4, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4 + 3, और 4 + 3 क्या 7 तो ये भी अलाउड है। उसके बाद क्या है सर आपका व्हेन n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5, तो लेस देन 8 है, लेस देन 8 है तो ये हो जाएगा आपका 5 + 3 जो कि हो गया आपका 8, 8 अलाउड नहीं है। तो एलिमेंट मेरा x है, एलिमेंट मेरा n तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो x जब 0 था तो मेरा काम मतलब क्या सर आपका बना, x जब 1 था तो मेरा काम बना, x जब 2 था तो मेरा काम बना, x जब 3 था तो मेरा काम बना, x जब 4 था तो काम बना, x जब 5 था तो मेरा काम मतलब क्या आपका नहीं बना। तो जहाँ जहाँ x से काम बना वहाँ वहाँ x मतलब क्या आपका सेट का मतलब एलिमेंट बन गया। ये सेट का नाम क्या था, इस सेट का नाम मतलब क्या था आपका m, तो m इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। चलिए अब हमको ये सेट सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये सेट क्या बता रहा है, ये सेट ये बता रहा है कि y सच दैट y इक्वल्स टू मतलब क्या आपका 2n - 1, और n के बारे में क्या बता रहा है कि n बिलोंग्स टू होल नंबर, सॉरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये बता रहा है कि n मतलब क्या आपका लेस देन 5 है। तो आइए n जब नेचुरल नंबर बिलोंग करता है तो हम लिखते हैं व्हेन n इक्वल्स मतलब क्या आपका 1, तब क्या हो रहा है, तब हो जा रहा है 2 1 2 * 1 - 1। अब 2 * 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 - 1 लिखा, 2 - 1 मतलब क्या होता है 1। उसके बाद नेचुरल नंबर लेस देन 5 अगर है तो मतलब क्या आपका 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो यहाँ पे लिखा 2 2 - 1, यहाँ पे लिखा 2 * 3 माइनस मतलब क्या आपका 1, यहाँ पे लिखा मतलब क्या आपका 2 * 4 माइनस मतलब क्या आपका 1 लिखा, और सब कहाँ से निकालते हैं। अच्छा सब में मैंने लिखना पड़ेगा सर, हम सब में मैंने लिखना मतलब क्या आपका भूल गए। ओके, ये तब जब n इक्वल्स मतलब क्या होता है आपका 2 हो, ठीक है। ये तब जब n इक्वल्स मतलब क्या होता है आपका 3 हो, और ये तब जब n इक्वल्स मतलब क्या होता है आपका 4 हो। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है सर आपका 4 - 1 हो गया 3, यहाँ पे आंसर क्या है सर आपका 6 - 1 आ गया मतलब 5, यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 8 - 1 आ गया मतलब क्या आपका 7। तो यहाँ पे आंसर क्या था, यहाँ पे एलिमेंट मतलब क्या आपका y है, और ये y का आंसर निकला, 1 निकला है, 3 निकला है, 5 निकला है, 7 निकला है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट n, सेट n इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 1 3 5 और मतलब क्या सर आपका 7।
तो यहाँ मेंबर कितना है 1 2 3 4 5, यहाँ मेंबर कितना है 1 2 3 4। तो इक्वल तो नहीं है सर, क्योंकि इक्वल होने के नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना पड़ेगा और नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने के साथ साथ सेम एलिमेंट मतलब क्या होना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे सर आपका, दे आर नॉट इक्वल सेट्स। तो चलिए यहाँ पे काम करूँगा।